साथियों, हमारे साथ सुशील जी हैं, जिनसे कुछ सवाल जवाब हम करते हैं। सुशील जी, आप ये बताइए, आप ये गन्ना के साथ प्याज की खेती कब से कर रहे हैं? ये तो कई वर्षों से चल रही है जी। तो समय समय पे जैसे ही अब प्याज का सीजन था, प्याज लगा दी। गोभी का सीजन आएगा, गोभी लगा देंगे। उड़द का समय आएगा, उड़द लगा देंगे। उड़द का ये तो हम अच्छा 20 साल से। आपको क्या क्या लगा कि गन्ने के साथ आप प्याज लगाने का क्यों करते हैं? सफसली खेती करने से क्या लाभ आपको है? भाई इसमें जी डबल मुनाफा हो जाता है, इसके साथ साथ ईख भी हो जाता है और ये प्याज की पैदावार भी हो जाती है। हाँ, इसमें गन्ने डबल गन्ने की इसमें तैयारी भी हो जाती है। गन्ने की तैयारी भी हो जाती है, इसमें ये डबल अच्छा, मुनाफा मिल एक जाता बीघे में आपको कितना गन्ना निकल जाता है? है। एक बीघे में लगभग जी 80 क्विंटल निकल जाता है, 80 कितने 70। क्या दाम होता है उसका? ये 300, 350, 320, 340 यही रहता है जी। उसका लाभ लगभग 7 से 8 हजार रुपए। जी सर। और प्याज आपको एक बीघे में कितने ये निकलते हैं? 8-10 क्विंटल निकल जाती है जब पक जाती है जी। और ये आल में भी निकाल देते हैं। उसका और दाम क्या होगा? ये 20 रुपए किलो समथिंग जो जाती है जी। इससे आपको एक और फायदा हो रहा है कि गन्ने के आप खाद जो दे रहे हैं, जो अधिक खाद है वो प्याज में मिल रहा है। जी सर। और खरपतवार का भी रोकथाम हो रहा है। जी सर जी। और क्या गन्ने में जो आप लेबर लगाते थे हम्म। और प्याज में जो लेबर लगा रहे हैं, वो गन्ने के बराबर है या अधिक आपको लेबर लगाना पड़ रहा है? बस थोड़ा इतना अधिक तो लगनी, भाई बराबर सही बराबर आता है है। ना, हाँ यानी जी, कि वो तो साथ साथ दोनों की इतने ही श्रम में आपका काम इसकी हो जाता निराई है। गुड़ाई हो जा रही, इसकी जी भी जी जी हो सर जा रही। जी। अभी इस पे आप गन्ने प्याज के साथ फिर क्या लेंगे? भाई गन्ना ये बड़ा होता चला जाएगा, अब तो नहीं होने का जी। अब इसके साथ तो कुछ नहीं चलेगा। तो लगभग आपकी 7-8 हजार रुपए गन्ने से और और प्याज से कितना एक बीघे में मिल जाता होगा? भाई ये 10-12 के करीब ही हो जाती है 10 से 12 हजार रुपए, प्याज। जी सर। यानी लगभग आपकी 2.5 गुना हाँ जी जी इनकम जी जी। एक बीघे में हो जाती है, जी अगर जी आप सफसली खेती करते हैं। अपनाते हैं। किसान साथियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई किसान साथियों के लिए तो यही कहेंगे, भाई नई नई तकनीक अपनाएं और डबल सफल का जो, भाई जैसे हमारे सफसली खेती करें। सफल की खेती करें। सफसली हाँ, खेती में डबल साथियों, सुशील मुनाफा। जी गन्ना के साथ में मूंग उर्द की खेती कर रहे हैं, गन्ना के साथ में गेंदे की खेती की है, गन्ने के साथ में प्याज की खेती कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रधान जी हैं गांव के। प्रधान जी, आप सफसली खेती के बारे में कुछ बताइए, और कितने लोग इस गांव में सफसली खेती कर रहे हैं और हमारे कितनी गांव एरिया? में लगभग 30% लोग मतलब 30% लोग, 50-60 की संख्या में जी ऐसे लोग होंगे जो जी जी कितने जी एकड़ में कर रहे हैं? यहाँ तो एकड़ तो क्या बताऊं, लगभग 500 550 बीघे के करीब। 500 बीघे में क्या क्या करते हैं गन्ने के साथ में? गन्ने के साथ साथ सभी, कोई उड़द लगाता है, कोई गेंदा लगाता है, कोई ये यहाँ प्याज लगी हुई हाँ, है, कोई मिर्च लगाता और होगा। मिर्च भी लगा रहे हैं, और मूली भी लगा रखी है, धनिया भी लगा रखा है, तो और आप अपने भिंडी गांव भी के लगाते जो हैं। लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं मशवरा दूंगा, मैंने मूली लगा रखी थी फिलहाल, आपने गन्ने के साथ मूली लगा गन्ने रखी के है। साथ मूली लगवा तो रखी, अभी हम लोग प्रधान जी के फील्ड पे चलेंगे। और 3 बीघा धनिया भी लगवा रखा है गन्ने के खेत में। जी, हमारे साथ में जिला कृषि अधिकारी महोदय हैं। जिला कृषि अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि आप कृपया बताएं कि सफसली खेती से किसान को पानी, खरपतवार, निराई गुड़ाई, उर्वरक की जो बचत होती है। जैसे कि अभी यहाँ सर गन्ने के साथ उन्होंने प्याज लगा रखा है सर। ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है एक तरह से इंटरक्रॉपिंग का, क्योंकि प्याज एक तरह से जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उन्हें भी, जो मेन क्रॉप है हमारी, उससे दूर रखता है। तो और मैनेजमेंट रहा इनपुट्स का, जैसे कि फर्टिलाइजर है और इरिगेशन है, वाटर डिमांड है दोनों की फसलों की, वो समथिंग समथिंग सेम सेम सी है। क्योंकि अगर आप गन्ने को पानी दोगे तो प्याज की डिमांड पूरी हो जाएगी, पूरी। तो प्याज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के साथ अगर आप फर्टिलाइज़र या कोई भी ऑर्गेनिक या कोई भी अदर टाइप के फर्टिलाइज़र आप देते हैं मेन क्रॉप को, मेन क्रॉप आपकी गन्ना है, तो प्याज की डिमांड भी उसी के साथ पूरी हो जाती है। तो इसमें अतिरिक्त जो है निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, और फ़ायदा दुगना है। अगर आप सोल क्रॉप लेते हो, केवल गन्ना लेते हो, तो केवल गन्ना का मूल्य आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, आप जैसे प्याज उगा रहे हो या फिर गेंदा है, उड़द है, मूंग है, तो वो आपका अतिरिक्त आय का स्रोत है।
तो सरकार का भी यही मंशा है कि किसान की आय दुगनी हो, हम तो कहते हैं 5 गुनी हो। अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ोगे और इनोवेशंस करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके।